हज़रत मोहम्मद बिन सईद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने दुरूद पाक की एक तादाद मुकर्रर कर रखी थी, एक फिक्स तादाद थी जो मैं पढ़ा करता था। मैं दुरूद शरीफ पढ़ के सोया करता था, यानी अपनी तादाद पूरी करके फिर सोया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की बरकत से एक रोज मुझ पर करम हो गया। मैं सोया कि किस्मत जाग उठी। मैंने देखा कि मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर मेरे कमरे में तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर, नूरे मुस्तफ़ा की चमक दमक से पूरा कमरा जगमगा उठा। सल्लू अलल हबीब। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप अपने गुलामों के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नेमत से माला माल करे। दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत से, यानी दुरूद शरीफ की कई बरकतें हैं, इनमें एक बरकत ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को रबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर को अल्लाह पाक मदीने की हाजिरी की भी सआदत अता फरमा देता है ना। तो दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। दुरूद शरीफ क्यों ना पढ़े? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें दुनिया में भी हम पर करम फरमाते हैं, कब्र में भी करम फरमाएंगे और आखिरत में भी करम फरमाएंगे। इतने प्यारे आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत ही प्यारी बात लिखी है, बहुत ही प्यारी बात लिखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ऐसी बयान की, और दुरूद पाक की कसरत भी है इसमें, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी है इसमें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? दुरूद पाक है। अब एक बार दुरूद पढ़ो तो अल्लाह 10 रहमत नाजिल फरमाता है। आप फिर खामोश क्यों हैं? आप फिर खामोश क्यों हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे दरो दीवार को गवाह करो, दरो दीवारों गवाह रहना, हम नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स को जहन्नम का हुक्म होता है, उसे दोबारा बुलाया जाता है कि उसके नामा अमाल का जो वजन था, गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया, नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, उसे दोबारा बुलाया गया। और जिन्होंने बुलाया था उन्होंने एक चीज, एक मुबारक चीज, मुबारक शे जब नेकी के पलड़े में रखी, नेकी का पलड़ा भारी हो गया। वो पता है क्या चीज थी? रखने वाले थे मेरे आका, और वो था उसका पढ़ा हुआ दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना अतैना कल कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर।
सारी कसरत पाते ये हैं, सारी कसरत पाते ये हैं। क्या जब दरूद पाक की कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से कौसर का जाम पीने को नसीब हो जाए, और जो एक बार पिएगा उसे फिर कभी प्यास ना लगेगी। इन्ना अतैना कल कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, सारी कसरत पाते ये। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब है मोती, ये है कासिम, रब है मोती, ये है कासिम, रब है मोती, ये है कासिम। रिज़्क़ों का है खिलाते ये है, रिज़्क़ों का है खिलाते ये है। हदीस पाक में है, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मैं तकसीम करता हूं, अल्लाह अता फरमाता है। अता करने वाली जात मुस्तफा करीम की है। ये हो ही नहीं सकता कि आका के दरबार में कोई आकर मांगे और खाली हाथ चला जाए। वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा, वाह वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा। नहीं, सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो कोई खाली हाथ जाता ही नहीं है। एक बारगाह रिसालत में हाजिर होकर बहुत सारा माले गनीमत आया ना, बहुत सारा माले आका ने सब तकसीम कर दिया, सब बांट दिया। एक हाजिर होते हैं, आका मुझे कुछ नहीं मिला, और मैं तूने दाखिल कर दिया, लेट हो गया, मैंने सब बांट दिया। ये दरबार मोहम्मद है, यहां मिलता है वे मांगे। अरे नादान, यहां दामन को फैलाया नहीं करते। तो ये कैसे हो सकता है? आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम्हें जरूरत है तुम जाकर ले लो, कीमत हम अदा कर देंगे। नहीं, सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। आका की शान ये है कि आला हज़रत लिखते हैं, समझिएगा बड़ी तसल्ली से समझिएगा, करीम करीम ऐसा, करीम करम करने वाला, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। यानी आप ये समझिए, करीम भी हो, हाथ भी खुला हो। अरे यार इसका हाथ बहुत खुला हुआ है, यानी बांटता है तो बांटता ही चला जाता है, रुकता नहीं हाथ, इसको कहते हैं खुला हाथ। करीम भी हो, हाथ भी खुला हो और खजाना भी भरा हुआ हो, तो बताओ ए मुफलिसो के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है? तो मुफलिसो फिर तुम बेचैन और बेकरार क्यों हो? तुम तो मुस्तफा के दर के गदा हो। आका के दर पर कोई आया है, कभी खाली हाथ गया है? कभी नहीं। करीब ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस तराब में है? मेरे आला हज़रत लिखते हैं, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, लब वाह है
आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। लब वाहे आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है, न हाजत अगर की है। मेरा आला हज़रत लिखते हैं, कौन देता है? अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। बस देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो क्यों ना मेरे आका तकसीम करें कि रब है मोती, ये है कासिम। रिस्क उसका है, खिलाते ये है। रब है मोती, ये है कासिम। रब है मोती, ये है कासिम। रब है मोती, ये है कासिम। बोलो रिज़्क़ों का है खिलाते ये है। रिज़्क़ों का है खिलाते ये है। क्या है? निकाला निकाला कब किसी को है? आका की शान ये है, निकाला कब किसी को बज़्म फैज़ आम से तुमने। निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। निकाला कब किसी को बज़्म फैज़े आम से तुमने। आका निकाला कब किसी को बज़्म फैज़े आम से तुमने। निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। फकीरों बेनवाओं अपनी अपनी झोलियां भर लो। भर लो फकीरों बेनवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो। के बाड़ा बट रहा है फैज़ पर सरकार आली है। मुरादें मिल रही है, शाद शाद उनका सुवाली है। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। तो रब है मोती, ये है कासिम। रब है मोती, ये है कासिम। रब है मोती, ये है कासिम। रिज़्क़ों का है खिलाते ये है। रिज़्क़ों का है खिलाते ये है। ये जो कलाम है ना, सच्ची बात सिखाते ये हैं। इसकी भी एक याद है, माजी की याद है। ये माजी की याद ये है, जैसे सब ये कलाम पढ़ा जा रहा। अभी मैं जो बयान पढ़कर आया था ना, वो भी बयान नहीं हो रहा। और दुरूद पाक की फजीलत सुनी पड़ी तो ये हम इस तरफ चल पड़े।
मदीने की तरफ चल पड़े, मदीने की तरफ चल पड़े। हमें मदीना, हमें जन्नत दवाया मदीना जाना है इंशाअल्लाह। तो मदीने की तरफ, मदीने की तरफ का रास्ता भाई ये आला हज़रत लिखते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। तो ये जो कलाम है ना, सच्ची बात सिखाते ये हैं। ये जब मैं नया नया दावत इस्लामी में आया था तो चंद साल ही हुए थे, तो अमीर सुन्नत का सफर मदीना था, और सफर मदीना था और गुलजार हबीब मस्जिद कराची सोल्जर बाजार गुलिस्तान उकाड़वी, वहां हमारा इज्तिमा हुआ करता था, दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा। मैं भी इज्तिमा में था और मस्जिद तो जैसे बड़ी बड़ी हुई थी, मैं बाहर कहीं बैठा हुआ था और अमीर सुन्नत बयान फरमा रहे थे। तुम ये स्क्रीन तो थी नहीं वो, लेकिन बयान हो रहा था। तो अमीर सुन्नत की मदीने पाक का सफर था, तो वहां आपने यही कलाम शुरू किया, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, बरकत में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ के बुलाते ये हैं, बरकत में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये हैं, अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते। कुछ इसी तरह के अंदाज से अमीर सुन्नत ये कलाम कुछ इसी अंदाज से पढ़ रहे थे, और बस अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं, अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये। इसमें अमीर सुन्नत पर ऐसा लगता है कि वजद तारी हो चुका था, कैफियत तारी थी, और मैंने बाकायदा माए के गिरने की आवाज सुनी। यहां माए गिरा, अमीर सुन्नत नीचे तशरीफ लाए, वहां से हाजी मुश्ताक ने कलाम शुरू कर दिया, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। तो ये कलाम मैंने उस वक्त सुना था अमीर सुन्नत से। क़यामत एक एक नेकी के लिए बंदा तरसेगा, एक एक नेकी के लिए। बेटा माँ को कहेगा माँ एक नेकी दे, माँ ना दे, माँ बेटे को कहेगी बेटा एक नेकी दे, बेटा ना दे। बाप बेटे को कहे एक नेकी, बेटा ना दे। बेटा बाप को कहेगा एक नेकी, बेटा ना दे। आला तो एक जगह लिखते हैं, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। यानी कयामत का मंजर है, नफ्सा नफ्सी है, किसी को किसी की नहीं पड़ी, किसी को किसी की नहीं पड़ी, मगर एक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर सजदा करते हैं, शफाअत का सवाल करते हैं, अल्लाह पाक इनकी बात कबूल फरमाता है, शफाअत का दरवाजा खुलता है और हिसाब किताब का मामला शुरू हो जाता है। अब आप सोचिए कि किस कदर उस वक्त का मामला होगा, किस कदर पकड़ धक्कर हो रही होगी, मुजरिमों को पकड़ा जा रहा होगा, हिसाब किताब हो रहा होगा, अमाल नामे तोले जा रहे होंगे, गुनाहगार किस कदर परेशान होंगे उस वक्त, जिस पर मुस्तफा करीम ने एक बार नजरे इनायत फरमा दी, इंशाल्लाह उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो जान अब माँ साथ दे रही है, ना बाप साथ दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा। वहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह है कि बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने कलाम में लिखते हैं, है ना, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बिगैर किया बेकिया किया होगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया
अब कियामत का मंजर है, अब कियामत का मंजर है, तराजू है, पुल सिरात है, कौसर है। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, 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 कोई सिरात पर उनको पुकारता हो। किसी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन आपको कहां तलाश करूं? फरमाया मुझे मीज़ान अमल पर देख लेना। अर्ज की आका वहां ना पाऊं तो कहां तलाश, आका वहां ना पाऊं तो कहां तलाश करूं? फरमाया मुझे पुल सिरात पर देख लेना। रब्बे सलीम उम्मती की सदाओं से उम्मत को पुल से पार करा रहे होंगे। अर्ज की आका वहां ना पाऊं तो कहां ढूंढूं? फरमाया मुझे कौसर पर देख लेना, प्यासे उम्मती को कौसर के जाम भर भर के पिला रहा हूँ। तो कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। और कैफियत ये होगी, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सुए जहीम, जहन्नम का हुक्म हो जाएगा, फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सुए जहीम, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। शकीस्तफा हूँ मेरे हाल की खबर कर दो, शकीस्तफा हूँ मेरे हाल की खबर कर दो। कोई किसी से ये रो रो के कह रहा होगा, कोई किसी से ये रो रो के कह रहा होगा। और लिखते हैं ये बेकरार करेगी सदा गरीबों की। क्या कहते हैं? आका बेकरार हो जाएंगे, हर तरफ से सदा आ रही होगी, अल मदद या रसूल अल्लाह, अल मदद या रसूल अल्लाह, अल मदद या रसूल अल्लाह, असलुका शफाअत या रसूल अल्लाह। आका हम आपकी शफाअत के सवाली है। गोया के हर तरफ से अल मदद या रसूल अल्लाह, अल मदद या रसूल अल्लाह की गोया के सदाएं होंगी। आला हजरत लिखते हैं आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया कि वहां तो मदद करनी ही मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है। हर तरफ से आका को पुकारा जा रहा होगा। ये बेकरार करेगी सदा गरीबों की, मुकद्दस आंखों से तार अश्क का बंदा होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, बेकरार करेगी सदा गरीबों की, ये बेकरार करेगी सदा गरीबों की। मुकद्दस आँखों से तार अश्क का बंधा होगा। अजीज बच्चे को माँ
असीरों की दौड़ता होगा, पुकार सुन के असीरों की दौड़ता हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की शफाअत करेंगे, गुनाहगारों को बख्शवाएंगे। आका फरमाते मेरी शफाअत मेरे उन उम्मतियों के लिए जिनको इनके गुनाहों ने हलाक कर दिया। हम आका के गुलाम, अल्लाह पाक की रहमत शामिल हाल रही तो आका अपने रब से हमें भी बख्शवाएंगे, हमें भी जन्नत में दाखिला दिलवाएंगे। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की चाहे, दिल निकल जाने की चाहे, आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। आका रोएंगे। आशिक रसूल, आशिक माह रिसालत मेरे अमीर अहले सुन्नत एक जगह पर बड़ा ही खूबसूरत शेर लिखते जो याद आया। आप लिखते हैं, गमे उम्मत में रोता देख कर तुमको सरे में एक आशिक आका के गुलाम की ये कैसी 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 बात है, जरा तस्वर करे। क्या मेरे सुन्नत दिखते हैं आका की बारगाह में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, गमे उम्मत में रोता देख कर तुमको सरे मेशर शाह काबू में दिल कैसे रखूंगा या रसूल अल्लाह। आपको रोता देखकर मेरा दिल कैसे काबू में रहेगा। मगर रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है, शफीउल मुज़निबीन की शान यह है कि आप मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हाँ चलो हसरत ज़दो, सुनते हैं वो दिन आज है कि खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। दुआए उम्मत बदकार विर्द लब होगी, दुआए उम्मत बदकार विर्द लब होगी। खुदा के सामने सजदे में सर झुका होगा, खुदा के सामने सजदे में सर झुका होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फज़ल मौला से मैं उनके दर का भिखारी हूँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आका की मदद शामिल हाल रही। आका ने शफाअत फरमाई, आका ने नजरे इनायत फरमा दी, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। और खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर आका ने क़यामत के दिन नजरे इनायत फेर ली, ना उठ सकेगा क़यामत तलक, खुदा की कसम, जिसे तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते नहीं है। आला देखते मतला में ये शक किया था, वल्लाह रजा वल्लाह, मतला में ये शक किया था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, आका ही है। बस इतना ही सबब है इनकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। होना वही है जो मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे होंगे। अल्लाह पाक इनकी दुआ कबूल फरमाएगा, इनकी शफाअत कबूल फरमाएगा। ये अपने गुलामों को, अपनी उम्मतियों को बख्शवाएंगे, अपने रब से बख्शवा कर जन्नत में दाखिला दिलाएंगे। बस ईमान सलामत लेके जाए, ईमान सलामत लेके जाए, आका को राजी करके जाए। आका की बारगाह में जब हम हाजिर हो, सलूक का शफाअत है, या रसूल अल्लाह, आका महशर में हिसाब नहीं हो रहा, पर करम फरमा दीजिए, शफाअत की भीख दीजिए। उस वक्त आका करम फरमा दे, हम पर करम हो जाए, हमसे नजरे इनायत ना फेरे।
इसके लिए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत से हमें याद करना है, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है, इनकी सुन्नतों पर अमल करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ऐसे लोगों को देखा जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। सुनो आशिकाने रसूल, सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को देखा जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। मेरे आका ने इनसे अपना चेहरा अनवर फेर लिया कि कैसा चेहरा तुम लेकर आए हो। सरकार का आशिक